हेलो फ्रेंड्स। बिहारियों की फितरत है कि ये खुद जितना डरा रहता है, इसको लगता है कि सारा दुनिया में ऐसा ही डरपोका पैदा हुआ है। अब इसके माँ-बाप को यदि गाली दो तो बड़ा आग लगती है, लेकिन माँ-बाप को गाली देने की ज़रूरत क्या है? इसकी तो पैदाइश में साला घोटाला है ही है। इतना बेहया ये गंदा जाति है कि जब से शिक्षा विभाग में ये सब हुआ है, तो हितैषी बन-बन के ये हरामखोर सब हमको कितनी बार डराने आया। जैसे कि कितनी सारी चीज़ें तो दिमाग से निकल जाती है। मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगी क्योंकि इसको अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरा इंटरनेट भी जाता है और टाइम भी जाता है। तो जैसे कि डराना, पहले तो नौकरी चला जाएगा, नौकरी चला जाएगा। हाँ, नियोजन इकाई का ये अधिकार है। तो नियोजन इकाई का अधिकार डेफ़िनेटली है, लेकिन मेरी गलती भी तो होनी चाहिए कि उसका मौसम बदला, उसका मूड बदला और किसी की नौकरी वो ले लेगा। तो अपना ये चाट-चूट के जीता है और इसी में खखोड़ के जो होता है ना, हड़िया खखोड़ के खाना, दलिद्रा का तो पेट भी नहीं भरता है लोग का। तो ये चोर-चुट्टा है, इसका 7 खानदान है ही। और निकम्मा यदि ठीक से खोजा जाए तो ये अभागा सबको नौकरी-वोकरी से हटाकर टीन का कटोरा पकड़ा के ये रास्ता पे भिखारी की तरह बैठा दिया जा सकता है। तो जैसे मैं जेल से भी आई थी, मुझे जेल भेजा था, फिर जेल से आई, तो बीआरसी में मेरा सस्पेंशन कर दिया, जिसका नियम इसके बाप जन्म में कभी खुद के भी, इसके कब्र से भी, इसके बाप के कब्र से भी नहीं निकलेगा। माँगते-माँगते रह गई, कितने ईमेल्स किए, फ़ोन किया, जितना हितैषी सब विभाग में, बीओ, डीओ के विभाग में है जो मुँह मीठा करके बोलता था, पूछते रहे, कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब है ही नहीं। क्योंकि बद्री चौपाल से इसके बीवी का नाजायज़ संबंध है, तो उसको बचाने के लिए या फिर सरकार का जो फंड आता है, वो खाने के लिए मिल-बाँट के चोरी-चकारी करता है, इसके लिए कुछ है? उसके बावजूद तुम्हारा वो करो, अपनी बीवी को भी तुम उससे प्रेग्नेंट करवाओ, उसके इंटरकोर्स करवाओ, इससे मेरा तो कोई मतलब नहीं है, लेना-देना। तुम मेरा काम क्यों नहीं किया? तुम उसमें ऐंठी और रगड़ा करेगा तो हम तो तुम्हारा तेल निकालेंगे ही डेफ़िनेटली। तो हुआ क्या कि फिर से जब हम आए जेल से, तो वहाँ एक ठो भैंसा बैठा हुआ, जो पहले ही माने इस घटना के पहले जब मैं बीओ के पास कंप्लेन करने गई थी और जिसके बाद मैं स्कूल गई, तो वो सनका हुआ था एचएम जो है। तो उस समय ही एक भैंसा बैठा हुआ था, 1 क्विंटल का देह, खाली दिमाग, लतखोर की पैदाइश से साला। किसी नाजायज़ की औलाद होगा साला, अपने बाप की नाजायज़ औलाद। वो हरामखोर बगल में बैठा था और काफ़ी दिन बाद में देखी, ऐसे गंभीर बन के बैठा हुआ है। तो वो सामने एक आदमी था, वो अशोक ठाकुर, इनको पहचानते हैं मैडम? तो और उसके बाद ये कंटिन्यू हमको, वो बीओ के पास से मैं गई, बीओ उससे तो झाड़ा-झूड़ी हो गया। उसके बाद हम गए, तो ये तो उस समय मेरा नंबर-वंबर ले लिया। उसके बाद सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जय माँ काली, ये वो, सत्य की विजय होती है, ये स्टेटस भेजे जा रहा है। ये भी बिहारियों का एक माने खून की गंदगी है। या तो उसकी माँ के चरित्र की गंदगी होगी, चाहे उसके बाप के पानी में गंदगी होगी। ये जितना हरामखोर है, ये कंटिन्यू आपको सत्यमेव जयते भेजते रहेगा, आपसे घुसियाल रहेगा चुपके से, ओपनली नहीं। ओपनली तो दाँत चियाड़ के पीस के बात करेगा, जुतखोर के मन करेगा जूता उठा के मुँह तोड़ दे। ऐसे ये पीस-पीस के भीतरे-भीतरे ये यहाँ पे एक ठो मनोज राय भी आया था। उसके पहले हम इस मोटका का कहानी कह दें। तो ये भैंसा बैठा हुआ था, हम बोले अच्छा हाँ, हाँ, याद आया, आप उस दिन थे ना? तो फ़ोन पे ही उससे मेरा झगड़ा हो गया था, तो इसीलिए गाल फुलाया था। ये पहले ही बोला था कि एचएम है तो माफ़ी कैसे माँगेगा? ये अभागा, एचएम है तो माफ़ी कैसे माँगेगा? उसी मुँह से तुम कह रहा है और उसी से फिर हमको भेज रहा है कि सत्यमेव जयते। साला दोगला की पैदाइश है क्या? 2 से करवा के माँ पैदा की है। फिर यहाँ पे एक ठो मनोज राय था, उसी बीआरसी में बैठल रहता है, घुसियाल सब कुत्ता की तरह, जैसे नहीं भोज के जूठन पत्ता के पास कुत्ता बैठल रहता है, वैसे ही सब बैठा रहता है। तो वो अभागा भी था, तो वो क्या कहा था कि बीपीआरओ के साथ आया था 30 नवंबर को। 25 नवंबर को मेरा हरिनगर का ये प्रतिनियुक्ति जो है खारिज हो गया था डीओ ऑफिस से, और बीओ पे ही शोकॉज हो गया था मेरा हरिनगर प्रतिनियुक्त करने के लिए। तो ये पगली आई बीपीआरओ और हमसे पूछ रही है कि आप हरिनगर काहे नहीं गए थे? और डीओ के ऑफिस से बहुत ही कड़े शब्दों में बीओ के ऊपर शोकॉज हुआ था। तो पागल की तरह पूछ रही थी, माने एनी हाउ कहला तुम्हारा लेटर बा तुमको नहीं पहुंचा कि तुम्हारा नाजायज यार है? तुम जो पागल की तरह पूछ रहे हो, तुम जाकर डीओ से पूछो। तुम डीओ से बड़का हो, काबिल का लंगड़ी हो तुम। और नियोजन इकाई पीएचडी ने 2 तबड़ाक लगाएंगे ना, सारा संवैधानिक पाद पीछे से घुस जाएगा। ऐसे पगला छगला पूरा ये उसके साथ ये आया था, ये किसी स्कूल का है, एचएम उचम था साला।
और अकाउंटेंट भी था, ऐसा सुनने में आया। भगवान जाने, लोग तो झूठ भी बोलता है, 100 में से 200 झूठे बोलता है। तो वो मनोज राय भी था, वो आया था, इससे करके बैठा हुआ था। उसके बाद ये बात हो रही थी, जब हम बता रहे थे, बीच में टूक गया। काहे सबको खाना देते हैं, ये एमडीए में खाने देते हैं, एचएम आपका थरिया छीन लेते हैं। हम बोले उसके बाप का और आपके बाप का भी हिम्मत नहीं है कि थरिया छीन लेते हैं। तो उस समय जेल उल नहीं हुआ था, उसके बाद तो दिसंबर में जेल हुआ था। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि ये हरामजादा सब कितना नीचे गिर सकता है, इसकी माँ, इसका बाप कितना नीचे तक गिरा हुआ होगा। तो उसकी पैदाइश है ना, फसल है ना, ये सब गिरा हुआ आदमी का तो गिरा हुआ औलाद सब है साला। तो उसके बाद हम जब घर आए थे तो ये मनोज राय मैंने ये जो आई थी BPRO, तो 4 बजे तक आई थी। हम घर में आए, घर में हम घुसते ही हैं तो मेरे फ़ोन में मैसेज आता है ये मनोज राय का, गुड इवनिंग मैम। तो ये ना मैंने 4-5 आदमी में से खुद को ये अभी कोर्ट में केस कर रही है ना एक ठो कि मेरे बच्चे का पिता कौन है। तो ये लोग का भी पिता का ठीक नहीं रहता है, ना बाप का ठीक रहता है, ना बात का ठीक रहता है। तो ऐसे ही दोगला है। तो उसके बाद फिर नौकरी ले लेगा, नौकरी ले लेगा। नौकरी हम जब छोड़ दिए तो बाप रे बाप, नौकरी मत छोड़िए, नौकरी छोड़ेगा ना 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 ना, वो बद्री चौपाल तो खुद से हो जाएगा, और उसका तो अच्छे है, वो 4-5 लाख में आपका नौकरी का सीटें बेच देगा। माने यही सब दही सही हमको उल्लू बनाने आ रहा है। तुम्हारा बाप चुतिया है साला, तुम लोग साला बहुत चालाक है, तब तो इतना टट्टी खा के जिंदा रहता है, इतना तलवार चाट के भिखारी की तरह थर थर काँपते। जितना अधिकारी 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 का कुत्ता बिलाई ड्राइवर खलासी सब का पिछवाड़ा चाटते रहता है, अपनी औरत को ले जाता है रात में उसका बिस्तर गर्म करवाने के लिए। उसका जूठन छोड़ा हुआ सारा खाते रहता है दिन भर, साला बेटियों को उसी से ये करेगा। पहले चरण सेवा करवा के उसका जो जीवा करवाना है वो करवा देगा। तो तुम साला कर्महीन की और साला जुतखोर है, साला दुनिया का गार्बेज यही है हमको लगता है। अभी जो चीज़ें हैं ऐसे ही मैंने हर समय लोग कोशिश करेगा डराने का। हरिजन एक्ट में अभी रिसेंटली हमको एक वकील से हाईकोर्ट की बात हुआ, हाईकोर्ट का वकील है, खाली डराने ही पे चलते रहता है। खुद डर डर के पता नहीं किस किस से करवा के तेरी माँ पैदा की हुई तो बाप का खोज नहीं पाएगा। हरिजन एक्ट चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं हुआ, माने कॉम्प्रोमाइज़ अभी नहीं हुआ। मेरे ऊपर हरिजन एक्ट हुआ है, ये हरिजन एक्ट करता ही है यहाँ पे 80% 90%। ये दरभंगा ST SC थाना जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ तक जाता है। ये हम जब लड़ने लगे तो ये लोग का भूत प्रेत आत्मा परमात्मा इसका पूर्वज सब नाचने लगा चारों तरफ, छटपटा गया एकदम अंदर तक, जहाँ उसका कोर जो मैंने पैदा हुआ वो वहाँ से। तो वो वकील हमसे पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि तब तो आपका मैंने केस चलेगा तो ये हो जाएगा ना, मैंने आपके खिलाफ गवाही दे देगा विरुद्ध में, तो आपका तो जेल हो जाएगा। तो जेल हो जाएगा तब तो मैंने विभाग पे आप केस कैसे कीजिएगा, लेकिन यदि नहीं होता है तब, ये वकील की भाषा है। हाँ, ये अपनी बीवी का दलाली करता होगा जो, हाँ, तो एक ठो दिखाएगा ना दलाली, मैंने कहने में थोड़ा लाज लगता होगा, इतना लाज अभी बाकी है। तो ऑर्केस्ट्रा में लंगटे उंगटे नचाएगा, वो जो विधायक मंत्री सब नहीं कमरिया हिलाता है स्टेज पे चढ़ के नचनिया के साथे, तो वो सबके साथे सुताएगा, थोड़ा गोदी उदी में देगा, थोड़ा करने देगा, थोड़ा बिस्तर उस्तर गर्म करेगा, थोड़ा गाभिन उभिन करवाएगा, तब ये लोग करिया कोट पहन के वकालत करके घूमता है। तो ऐसा ऐसा वकील से ही अभी तक पाला हमको पड़ा है, इसलिए बड़ा दिक्कत हुआ। अभी तो हरिजन एक्ट का केस हम खुद लड़ रहे हैं, और अब बाकी जो केस करना है उसके लिए हमको वकील भी यहाँ नहीं मिल रहा बिहार में। यही भाषा है इन लोगों का। हाँ, मैंने उल्टा, और सारा इसको विभाग का सब नियम है, पूरा मेरी बात हर बात काटे जा रहा है। हाँ तो सस्पेंशन करता है, हाँ तो 90 दिन पे तोड़ देता है, हाँ तो ऐसे तो हाँ हाँ हाँ, उसके बाद नहीं तो हम क्रिमिनल हैं, पड़ाक हो गया, फट के हो गया, हाँ 1 दर्जन बन गया दूठों से। तो यही सब है ये जात का। उसके बाद आएगा से मीठा मीठा बोल के, हमको इतनी हंसी आती है कि जो बात हम अभी से 6 महीना पहले बोले हुए काटे हुए लोग का, तो जब मेरा ट्रस्ट गेन करने आता है, ट्रस्ट जीतने आता है, तब उस चीज़ को वो मैंने हमको लगता है कि बैठ बैठ के पढ़ता हो जाता है। बाप जन्म में मैं परीक्षा के लिए नहीं किया, पड़ोसी बैठा के परीक्षा करता है साला, तो उतना उसको स्टडी करता है, पढ़ने होने के बाद वही चीज़ें बोलेगा, तो हम एक एक अक्षर बोलेगा, फिर हम समझ जाते हैं कि अच्छा। तो फिर अभी वही हो रहा है कि लोक शिकायत में गए थे तो सुना नहीं, लोक शिकायत में आप नहीं कर सकते हैं,
ये बिहड़िया के नियम है। बिहड़िया मास्टरनी सबका, ढीली सबका, सब माथा में जूझ चलते रहता है पगली छगली का। नहीं कर सकते, चुपचाप। बोले कौन बोला है आपको? इसीलिए ना आपका इतना दुर्दशा है, सबका बांस पड़ा रहता है ढुकल भीतर में, अभागा सबका। तब भी ये चेंगड़ा है ही, इसका कोई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ जात धर्म बाप कुछ है ही नहीं इसका। एक भी जितना हमको आया है ठगने, उल्लू बनाने, ये परेशान करने, वो सब का भयंकर भयंकर बांस हुआ है ये कलंदर सब, और आगे भी होते रहेगा। ये जो पैदा कर रहा है ना ये खंजखोर की पिल्ला सब, तो उसका भी होगा। इसका पेट तो भरता ही नहीं है, जितना भी हो जाए। खाता भी तो अनलिमिटेड है ना, वो भी ये नहीं कि हाँ अपने पैसा से हम कमा लें, इसका जितना है वो उसका 4 गुना भी हो जाए तब भी इसका पेटवा नहीं भरता है। दलिद्र खंजखोर जिसको कहते हैं, नृशंसी। तो ये ऐसे वही है। यहाँ पे फिर क्या कहते हैं उसको, हाँ तो ये लोक शिकायत नहीं होगा। मैंने कौन बोला? नहीं तो वो सरकारी कर्मचारी पे कर सकते हैं आप। हाँ बोले वो चैप्टर क्लोज है मैडम, हमको बुलाया था, बुला के ऐसे बोला कि आप नौकरी कहनी छोड़ते रहें, जब नहीं लेना होता तो वही रिजेक्ट होता ना, तो हो गया। आपको ये जो नियम किसी ने बताया है कि नहीं होता है तो वो चूतिया बनाया है आपको। तो सोचने लगी, मैंने लोक शिकायत पदाधिकारी जो टेंटा पेपा जो मुंह से टट्टी किया था, तो उसको कवर अप करने के लिए ये पहले भी आई थी मैडम, डीपीओ रवि सिंह को ये करने। जब 11 महीने में वो नहीं आया था निरीक्षण पे, तो हमको सिर्फ खबर मिलता था कि एक कमेटी गठित हुई है, उसमें रवि सिंह भी है डीपीओ, बहुत अच्छा है, बड़ा ईमानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तेज तर्रार। बोला है कि जो मेरे पास ज़्यादा आदमी भेजेगा ना सोर्स के लिए, मैं समझ जाऊंगा कि यही करप्ट है। यही तो यही अनिल सिंह, यही रीना मैडम, यही बीओ, यही देवनाथ सिंह बीओ, यही रविंदर सिंह, सब एक ही कम्युनिटी का। ये हो सकता है कि रोज परेड मारता हो यहाँ से, और ऐसे बोल रहा है लगा कि लंदन से आया है कोई माने कमेटी का मेंबर, और वो बद्री चौपाल को नहीं जानता, हमको नहीं जानता। हमको भले मैंने हम नहीं जानते हैं, हमको हो सकता है कि पूरी तरह से पहचाना नहीं था। बद्री चौपाल के साथ तो ये ठूसा भी होगा, दांतों चियारा होगा, वो हो सकता है कहीं कमरिया भी लचकाया होगा नचनिया के साथ। तो ये हमको ऐसे दिखा रहा है कि एक आया है लंदन से बाबू बन ठन के। उसके बाद ये तो ये लोग वैसे ही, तो फिर जब ट्विटर पे मेरा ट्वीट वायरल हुआ, ये आया, फिर रिपोर्ट नहीं दिया, भाग गया, तब वही करी। नहीं है तेज, लेकिन करप्ट तो है ही है, घूसखोर तो है ही। अरे तो घूसखोर है तो ईमानदार कैसे है? घूसखोर ईमानदार कैसे? ईमानदार है तो घूसखोर कैसे है? वही अभी आ रही है लोक शिकायत पदाधिकारी को बचाने। इनको ये भी चिंता यहाँ पे उनके साथ और भी लोग कि माने विभाग पूरा पैसा कैसे दे देगा, आप काम नहीं किए तो मैडम वैसे ही दे देगा जैसे बिना नियम के सस्पेंड किया। उस समय तो नहीं बोली, कैसे कर दिया, कहाँ लिखल है? इतना चाट चाट के उसको तो पानी नहीं लगता होगा सुबह में एक छोटको लुटकी से, इतना चाटने के लिए सब खड़ा रहता है सब। तो इतना जो चाटती हो उसके बाद तो सबका बांस हुआ पड़ा है। किसी को लात मार के स्कूल से निकालता है, किसी को लात मार के गांव से निकालता है, किसी को जेल होता है, किसी को इसमें फंसा देता है, किसी के पीछे पुलिस दौड़ते रहती है, नुकाते रहता है कुतवा की तरह, चूहा बिलाई की तरह। माने अब फिर भी आएगा दांत चियारते हुए हमको उल्लू बनाने। जो कह दिया अधिकारी हाँ 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 हाँ, उसको फिर दोहरा के उसको ज़्यादा माने वेटेज देगा। असली बाप का ये लोग को मरते समय तक पता नहीं चलता होगा कि किसके पानी से उत्पन्न है। माँ भी तो उतने ही रहती है ना, एक ठो केस कर रही है ना अभी, बेटा हो गया, लेकिन किससे हुआ है नहीं पता, बाकी सब ठीक है, बात भी मीठा मीठा होता है, खबर उबर भी लिया जाता है एक दूसरे से, सब कुछ नॉर्मल है, खाली कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका बच्चे का बाप कौन है। तो ऐसा है यहाँ पर, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। वो तो एक रहता है कि हाँ धकड़ा सिंदूर भर ले तो वही बाप रहता है, चाहे किसी के पानी से उत्पन्न हो। तो इसीलिए है यहाँ गड़बड़ी सब, इतना मिश्रित पानी है।
तो अभी वही चीज़ और एक ठो चीज़ चल रहा है कि नहीं तो कितना दिन प्रतिनियुक्ति, जैसे पछाड़ा हम नहीं गए तो एक तो ढीली झोटाइली सब जो आती है मास्टरनी सब भखड़ा सेनुर और लाठी पहन के चट चट चलेगी, सिल्क का साड़ी पहन लेगी, अब बैग ले लेगी और ज़्यादा होगा तो केस कटा लेगी, हम तो नकड़ी में है मास्टरनी। हाँ, उसी को पूछिए जनवरी का स्पेलिंग, एप्पल की स्पेलिंग, तो वो उसमें हो जाएगा भूतला गए हैं। तो वही भूतला गए वाली सब मैडम सब आती है हमको कहने, आप नहीं गए हैं पछाड़ा ना, 2 साल बाद ये लोग कार्रवाई करता है। वो अच्छा इस नियम के तहत ही रुका हुआ है। डेफिनेटली सारी चीज़ें तो नियम के हिसाब से हुई है। तो यही बहसा बसी वही कहते हैं ना, मूर्ख से बहस नहीं करते हैं। कि ये मूर्ख यहाँ पे आपको बीओ, डीओ, डीपीओ, एसडीओ, बीडीओ सब वैसा ही लेवल का मिलेगा। तो आप किसको, आप जाओगे रिक्शा वाला, ठेला वाला, तरकारी वाला से बहस नहीं करोगे। लेकिन जब इस तरह के सिचुएशन में आप फंस जाओगे तो आप जाओगे कार्रवाई के लिए करने, तो इससे भी इन गधों से भी नहीं बहस करोगे तो किससे क्या कहोगे, कहाँ जाओगे? इनको भी मूर्ख कह के छोड़ दोगे। एक कुर्सी पर बैठल है खाली 3 किलो का लेकर, अब पेट में खाली इनको भराता नहीं है इनका। निरीक्षण के लिए आया था डीपीओ, तो अब सुने कि बद्री चौपाल का खाल खींच रहा है कि तुम खाने की व्यवस्था काहे नहीं किया। कहला भूखा लाए थे, जन्म देने को भूखड़ हो, बात जो कभी भरपेट खाना नहीं मिला है, तुम उसी का खाएगा, उसी के खिलाफ रिपोर्ट बनाएगा। तो अभी ये मैडम जो आई हैं, ये पहले चलता था कि 2 साल में पछाड़ा नहीं गए, तब बीच में तो फिर 1 साल बाद तो तुम गिलासपुर कर दिया पछाड़ा को हटा के, पूरा नाटक छोड़ के। तो पछाड़ा का नाटक तो अपने टट्टी किया, अपने स्क्रिप्ट लिखा, अपने देखा, अपने नाचा, अपने तालियों बजाया, अपने फिर पर्दा गिरा दिया। अभी वही नियोजन इकाई जो है वो हमको गिलासपुर एक स्कूल में दी है। अब गिलासपुर की कटोरापुर जो भी हो, उस पागल छागल को तो हम जवाब भी नहीं दिए, वो तो कोर्ट में देंगे हम। तो वो पगला पगली सब शोकज भी किए थे, हम पछाड़ा नहीं गए थे। तो 1 साल तक हम उसका जवाब नहीं दिए, कुछ नहीं, बैठल है। उसके बाद फिर अपने दूसरा विद्यालय भी चेंज कर दी। अभी ये पगली आई है जो 52 दिन जेल में रही है खुद, उसका जेल क्या, उसके घर से बढ़िया जेल होगा। उसका घर में जो चीज़ होता है, हम तो देखे हैं ना 10 दिन जाके, और इनका घरों देखे हैं, घर द्वार, खाना पीना, ये माने कलायल रहती है, कलायल, कलंदर जिसको कहते हैं ना, कलंदर। इस दरिद्र का कहियो 7वां घर की तरह कभी पेट और मन कभी नहीं भरता है। तो ये कह रही है कि बर्खास्त भी कर दिया होगा आपको, आपके बाप को दिया होगा, असली बाप को पता करके आइए। जिसको आप पप्पा कहते घूम रही हैं उसको नहीं दिया होगा, वो खोज के आप ही लाइए। हमको बर्खास्त कर दिया होगा विभाग। ओ फिर ऊपर से कितना हितैषी, हाँ टाटा 50% बात मेरा जो पहले हम बोल चुके हैं, जो पहले इनका काट चुके हैं। काफ़ी दिन बाद बात हुई कि रविंदर सिंह की बेटियां जब भाग गई थी तो हम बोले कि आपको पता है, आप हमको बताए नहीं कुछ, मैंने ये करके कहीं से हमको सुखबर मिला नहीं। तो हे तब शुरू हुआ बातों का सिलसिला। तो तुरंत रिले हो गया हो ना, उनका कॉल आया है, हाँ तो लग जाइए लाइन पे, ऊपरी कमाई हुआ होगा तो उससे थोड़ा नून पे रोटी जुड़ेगा। तो इनका फिर स्टार्ट हो गया कि बर्खास्त कर दिया होगा। लोक शिकायत पदाधिकारी का भी वही बचाव कर रही थी कि नहीं वहाँ आप नहीं कर सकती हैं हम, और लिखना आप छोड़ दीजिए सोशल मीडिया पे, मिर्चाई लग रहा है, अंडमान निकोबार का मिर्चाई लग रहा है, वहाँ हम लिखना छोड़ दें। और एक समय और भी चीज़ था, अभी फिर आवेदन यही हुआ, यही और भी लोग, ये तो अब रिटायर ना कर गया तो अब कैसे हो गया, चिड़िया चुग गई खेत ना, जैसे रिटायर कर गया ना, अब फिर कहने कि आवेदन लिखिए, आवेदन अब क्या लिखिए, तो रिटायर ना कर गया। फिर इनका कहानी क्या शुरू हुआ कि अभी जो कह रही हैं कि पहले 2 साल में कार्रवाई करने वाला था नियोजन इकाई, माने आप नहीं जा रही हैं तो 2 साल, माने अभी नहीं कर रहा है लेकिन 2 साल पूरने पे करेगा। माने इतना जो ये किया है, माने अपने तो हगती रहती है, अपने तो कहेगा तो बीओ के सामने साड़ी खोलने के लिए कहेगा तो साया ब्लाउज खोल के खड़ी हो जाओगी 2 पैसे के लिए। ऑर्केस्ट्रा में लंगटे नाचोगी स्टेज पर चढ़ के, नचनिया जो कहते हैं ना वेश्यावृत्ति करने के लिए,
हमको आती है ये सब दोगली की पैदाइश से साला ये सब डराने हमको आ रही है। इतना बांस खा के तुम्हारा जो इतना दुल्हा सब खसम सब भरा हुआ है, इतना ये हुआ है, इतना थर-थर काँप रहा है, और तुम दाँत चलाने आ रही हो। खाली बच्चा बिया देती हो सोचती हो कि बहुत तेज हो गई हो। बिस्तर पे मर्द को जाके देह रगड़वा लेती हो तो सोचती हो कि बहुत तेज हो गई हो, बड़ी काबिल की लंगड़ी हो गई हो। अभी आके हमको कह रही है कि 5 साल हो जाएगा तो नियोजन इकाई कार्रवाई करेगा, माने उस चीज़ को लपेट। तुम जितना भी 32 दांत है ना, अक्ल का दांत, उस अक्ल को जाके मर्द को खुश करने के लिए बिस्तर पे लगाओ तो कस्टमर मिलेगा और पैसा मिलेगा, तो पेट का तुम्हारा ये जो आग है ना वो बुझेगा। पेट का और जवानी जिस्म का आग तुम लोग का एक मर्द से तो बुझता भी नहीं है। तुम लोग तो एक साथ पता नहीं कितना चाहिए, किसी रिश्ते की मर्यादा भी नहीं है, भगवान जाने क्या है। इतनी गंदगी भरी हुई है यहाँ पे। ये सब कुत्ता सब है, ये सब रखैल उखैल सब रहती है, सब आती है वो चमची, वही ये कहाँ की पिंकिया थी। माने हमसे बातों का समानता हो, इसलिए हम जैसे कुछ बोले कि स्कूल में ऐसे हो तो हम अपना माने सब कुछ हम लेकर जाते थे। कुछ ये नहीं कि हम किसी पे ऑर्डर जमा रहे हैं। कुछ यदि मान लीजिए बच्चे को पानी है तो ऊपर में हम लोग स्टाफ रूम में बैठे हैं तो हम वेट टिश्यू पेपर ले जाते थे। तो बोली हाँ हाँ हम भी ले जाते थे। गोबर ठोक के पैदा हुई होगी, गोबर ठोक के गोबरे में पलाई बढ़ाई हो, हाँ टिश्यू पेपर ले जाते थे। यही सब माने यहाँ ऐसा सब बात करें ना, गाँव में रहने वाला कौन टिश्यू पेपर लेके स्कूल जाता है जी। हम भी यहाँ के रहते तो हम टिश्यू पेपर लेके जाते। शायद कुछ दिनों बाद मेरी भी हैबिट खत्म हो जाए, तभी हम समझ गए। और भी ऐसे ही एक जेतिया फेतिया, तो ये सब जो नहीं होते रखैल, इसका एक पत्नी और एक पतना से चल जाता हो गया लोग का, तो वो सब भी तो रहती है ना। इस समय सहयोग नहीं देखते हैं, गुंडा बदमाश सब रहता है तो उसके सामने बिकनी पानी हुई लड़की सब रहती है, फिर वो सब इस सब चीज़ में उसके दुश्मनों को झांसा देने या किसी तरह का माने उसको हराने में साथ देती है। तो वही है सब, तो आती है हमको पट्टी पढ़ाने। यही सब हमेशा ये आदत है। 2022 से इतना ये किया, लेकिन थेथर जात है ना, इतना नंगा, इतना छिलाया, इतना बांस ढुकाए, तब भी कुत्ता की तरह आएगा साला कुत्ता। तब बिहारी इतना गाली खाता है, इतना थुत्थुर, इतना निष्कृष्ट माने एकदम घटिया नीच जात कहलाता है ना, तो कहेगा कि गाली आर्यभट्ट का है, सबसे बड़ा पुल है। अब आगा सब कहीं का। लेकिन थेथराई जाति नहीं है ये। देवनाथ सिंह का जो बेइज्जती जो हुआ था, हम हरिनगर नहीं गए, जिसका कोई इज्जत नहीं है, उसको मैंने कवर अप करने के लिए हमको पछा रहा था, प्रतिनियुक्त कर रहा है, पछाड़ा के लिए पैर पड़ रहा था। 2 दिन 1 दिन भी कम से कम चली जाओ, कतई नहीं। हमको तो तब पता नहीं था। बाद में जब ये पता चला कि हरिनगर भी नहीं गए थे, अब कि सब कोई रोते हुए आता है, तब समझ में आता कि बड़ा जोर से कुबात लगा था इन लोगों को, कलेजा फट गया था। पादाधिकारी का कैसे ये अवहेलना कर दिए, और पादाधिकारी जूता खाने लायक है। उसका तो अवहेलना किए है, इज्जत है कि उसकी बेइज्जती होगी। अभी तक पोल खोलना बहुत बाकी है। ये है बिहारी।